अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान। पूर्णांक 60, समय 2.5 घंटे। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर सुस्पष्ट व तार्किक दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। पहला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। पहला, कौन उभयधर्मी धातु है? सोडियम धातु, कैल्शियम धातु, एल्युमिनियम धातु, मैग्नीशियम धातु। हमें ज्ञात है सभी धातुएं क्षारीय प्रकृति की होती हैं। अपवाद स्वरूप 5 ऐसी धातुएं जो उभयधर्मी होती हैं। अतः ये धातुएं प्रायोगिक रूप से अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। ये धातुएं Be बेरिलियम धातु, Al एल्युमिनियम धातु, Zn जिंक धातु, Pb लेड धातु, Sn टिन धातु। ये 5 धातुएं अपवाद स्वरूप उभयधर्मी प्रकृति की होती हैं। अतः दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न में एल्युमिनियम सही उत्तर है। दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न, जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। 6C12, 1H3, 6C13, 6C14। हमें ज्ञात है कार्बन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। 6C12, 6C13, 6C14। 6C14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इस रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जीवाश्मों की आयु, पुराने वृक्षों और लकड़ियों की आयु ज्ञात करते हैं। इसलिए 6C14 को कार्बन काल या कार्बन डेटिंग कहते हैं। दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न में 6C14 सही उत्तर है। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न, सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है? नॉर्मलता, मोल अंश, मोलरता, फॉर्मलता। सांद्रता की इकाइयाँ ताप पर निर्भर करने वाली, ताप पर नहीं निर्भर करने वाली। ताप पर निर्भर करने वाली नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर, भार आयतन प्रति सत्ता, आयतनात्मक प्रति सत्ता। ये सभी सांद्रता की इकाइयाँ ताप पर निर्भर करती हैं। ताप पर नहीं निर्भर करने वाली सांद्रता की इकाइयाँ मोल अंश या मोल प्रभाज, भारात्मक प्रति सत्ता, मोललता। अतः दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न में मोल अंश सही उत्तर है। चौथा बहुविकल्पी प्रश्न, 1 मोल H2O यौगिक में न्यूट्रॉन होते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23, 4.818 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻24, 4.1818 इंटू 10⁻24। हमें ज्ञात है कि एक अणु H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है क्योंकि सिंबल 1H1। न्यूट्रॉनों की संख्या 1 - 1, 0 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का सिंबल 8O16। न्यूट्रॉन
16-8, न्यूट्रॉन की संख्या 8। अतः एक अणु H2O में कुल न्यूट्रॉन 8 होते हैं। मोल अवधारणा के अनुसार 1 मोल H2O यौगिक में कुल 6.023 इंटू 10⁻23 अणु H2O होता है। मोल अवधारणा के अनुसार एक अणु में कुल न्यूट्रॉन 8 होते हैं। अतः कुल न्यूट्रॉन बराबर कुल अणुओं की संख्या इतनी है। एक अणु में कुल न्यूट्रॉन 8 है, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का गुणा करेंगे। 8 इंटू 6.8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। कैलकुलेटेड आंसर 4.8184 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन। अतः चौथा बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर 4.818 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन ये सही उत्तर है। ये सही उत्तर है। पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न FeCl3 फेरिक क्लोराइड लवण के जलीय विलयन का pH मान है। pH बराबर 7, pH 7 से कम, pH 7 से अधिक, pH बराबर 0। चूँकि फेरिक क्लोराइड लवण दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना हुआ है। फेरिक हाइड्रॉक्साइड दुर्बल क्षार होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। फेरिक क्लोराइड लवण जो है फेरिक हाइड्रॉक्साइड दुर्बल क्षार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल के द्वारा बना हुआ है। इसलिए रिजल्टेंट परिणामी विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। अतः इसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होगा। इसलिए इस बहुविकल्पी प्रश्न का सही उत्तर pH <7 ये सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि पांचों बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ज्ञात हो गए होंगे। थैंक यू।